हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। सबसे पहले तो आप सभी को जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, आपकी जेल प्रहरी के एग्जाम है और इस एग्जाम से पहले मन में कुछ सवाल जरूर आते होंगे। पहला सवाल आता होगा कि सर इतने दिन पढ़ा था, अब कल के दिन एग्जाम है, तो मन में बहुत सारी शंकाएं हो रही हैं, मन में बहुत सारा डर सा हो रहा है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। एक एग्जाम का फोबिया सा हावी हो गया होगा। दूसरा, एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे, पेपर क्या आएगा, कैसे आएगा, सर क्या करें, कुछ नहीं पता। इसके साथ साथ सर पेपर जब आएगा तो कौन से पर्सन पहले अटैम्प्ट करना है, कौन से छोड़ना है। इसके अलावा है ना, यदि हम बात करें पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें, वहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट रखें, इन सब बातों की चर्चा होगी। और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कॉमनली वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, उन सब के ऊपर हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। क्योंकि यही जो सेशन होगा ये आपके कम से कम 4-5 प्रश्नों को तो ठीक करवा सकता है। तो क्या है पूरी कहानी देखें। सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। जी हाँ, यदि आप लोग पेपर अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो पहली लाइन तो यहाँ से मैं आपको एक ही बताऊंगा कि अपने आप पर विश्वास जरूर रखना। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस की बात करें, ये हाई होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है और यदि आपने मेहनत की है तो आपको अपनी तैयारी के ऊपर, आपको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। यदि आपके ऊपर एग्जाम का फोबिया आ गया एक बार कि यार क्या होगा, कैसे होगा, तो जो आता है वो भी आप भूलना प्रारंभ कर दोगे। जो आता है उसमें कॉन्फिडेंस लैक होगा, तो वहां पर जब टिक लगाओगे ना, यार इस पर्सन का जवाब दूं कि नहीं दूं, यार ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ऐसी स्थिति के अंदर लगभग आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पर्सन जो होता है, गलत पर्सन होता है, उसी के ऊपर टिक लगता है। इसका मतलब जब पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, तो पहली बात है कि आपको अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आपको ये बस यही सोच के जाना कि आपने जो मेहनत की है 100% वही आपके पेपर आने वाला है। इसके अलावा यदि मन में कुछ और भी लिया तो 100% एग्जाम का फोबिया, डर जो है वो आपके ऊपर हावी हो गया। और यदि वो हावी हो गया तो आप लोग डरते डरते 2-4-5% तो गलत करके आ ही जाओगे। तो पहली चीज, कल आपका पेपर है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आज अपने आप में कॉन्फिडेंस हो कि कोई नहीं, आज तक जो पढ़ा था ना वो अपनी तैयारी बेहतर थी। क्योंकि आप लोगों को 10 टेस्ट तो हमने दिलाए थे, आपको 10 जेल प्रहरी के टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए थे। उससे आपको पता तो लगे ना आपकी तैयारी कैसी है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, वहां पे नंबर आ रहे हैं, तो फिर डरना किस बात का है ना। तो मस्त रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो। एक कल का दिन है, आज की रात है, कल का दिन है। और यही जो दिन था, यही सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है। जिसने अपने आप के ऊपर विश्वास रखा, जिसने कॉन्फिडेंस रखा, वो 100% बेहतर तरीके से पेपर अटेम्प्ट को अटेम्प्ट करता ही करता है। उसके अलावा पहले कौन से सवाल करें। अब यहां से होता है कि सर पहले कौन सा क्वेश्चन सोल्व करूं, क्योंकि मन में आता है कि सर कौन सा सोल्व करूं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पेपर सोल्यूशन है ना, इस पेपर सोल्यूशन के आपको 2 राउंड तो करने ही करने हैं। यहां पर आपको कम से कम 2 राउंड तो आपको करने ही करने। फर्स्ट राउंड के अंदर आप जाओ तो फर्स्ट राउंड के अंदर आप जा रहे हो, जो पर्सन आपको आ रहा है, जो पर्सन, जिस पर्सन का जवाब जो है ना, जवाब की बात करें, जवाब आ रहा है, वो आ रहा है, उसको टिक करते जाओ। उसको ब्लैक वहां पर टिक करते ही जाना। आपको आ रहा है ना, उस पर्सन को तो सोल्व करते जाना। जी आ रहा है, जी 100% पढ़ा, जी पर्सन पूरा पढ़ना है। ये गलती मत करना कि पर्सन पूरे नहीं पढ़ रहे हो। कई बार क्या होता है, एट द एंड लिखा होता है ना, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा लिखा हो जाएगा। और हम लोग पढ़े इसमें से कौन सा कथन सही, इतना ही पढ़ते हैं। तो पहले तो पर्सन को पूरा पढ़ना है और उसके बाद में उस पर्सन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो सबसे पहले क्लिक आ रहा है कि जी यही है, 100% श्योर है, उसको तो क्लिक कर देना। उसको तो 100% वहीं पे टिक करके और वहीं पर आपके ओमार सीट में गोला जो है वो काला कर देना, बाल पेन से या नीले पेन से उसको काला कर देना। उसके बाद सेकंड राउंड में जाओ तो सेकंड की कितना ही समय होता है, बहुत सारा समय भी आपके पास है। सेकंड राउंड के अंदर जो पर्सन आपके बच गए ना, बच गए, वहां पर बच गए, उनके साथ आपको सेकंड राउंड में जाना है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि आप फर्स्ट राउंड के अंदर आपको एनालिसिस होगा कि आपका पेपर कितना अच्छा गया है, आपका कॉन्फिडेंस होना यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। और यदि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर लगभग पर्सन ठीक हो गए, सपोज करो आपके जितने भी पर्सन थे उनमें से आपके 70% के आसपास आपने गोले काले कर दिए, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार जी हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है। तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बेहतर होता है ना, तो कुछ चीजें याद है ना, वो आपको अपने आप आने लग जाती हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ पर्सन अच्छे हो जाते हैं। तो आपको 2 राउंड के अंदर तो जाकर इस पेपर को सोल्व करना है। तो पहले आपको जी पर्सन जो आपको आ रहे हैं उसको टिक करना। उसके बाद जो बच गए, और वहां पर आप देखोगे ना, तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन पहले था और उस पर्सन का जवाब नहीं आ रहा, हो सकता है उस पर्सन का हिंट आपको कहीं आगे मिल जाए। तो यहाँ पर वो जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी कि सर इस पर्सन में कंफ्यूजन है, अभी करूं क्या, नहीं, छोड़ दो ना। हो सकता है इसके संबंधित कोई कंफ्यूजन आपको आगे किसी दूसरे पर्सन के ऑप्शन के अंदर आपको क्लिक कर जाए। और ऐसे 2-4 पर्सन होते हैं।
इसके अलावा कॉमन मिस्टेक से बचें। कॉमन मिस्टेक्स का मतलब क्या होता है कि सामान्य बच्चा क्या करता है, अपने पेपर को लेता है, उस पेपर को पढ़ता है, उस पेपर के अंदर वो प्रश्न देखता है और प्रश्न के अंदर उसी प्रश्न में टिक लगा देता है, जी इसमें ये गोला काला करना है। और उसके बाद जब वो बीच में, जैसे सपोज करो, मैं कॉमन मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, सपोज करो आप लोगों ने अपना पेपर को पढ़ना चालू किया, भाई पहला क्वेश्चन था, आपने देखा कि ए टिक लगाना है, दूसरा प्रश्न देखा, सेकंड प्रश्न देखा कि ए टिक लगाना है, तीसरा प्रश्न देखा कि डी टिक लगाना है, चौथा प्रश्न देखा कि भाई यहाँ पर सी टिक लगाना है, पांचवा प्रश्न देखा यहाँ पे बी टिक लगाना है, छठा प्रश्न देखा इसको खाली छोड़ना है, सातवां प्रश्न देखा जी यहाँ पे ए टिक लगाना है, आठवां प्रश्न खाली छोड़ना है, नौवां प्रश्न वापस बी टिक लगाना है। तो जब वापस आप गोले काले करते हो ना, तो ऐसी स्थिति में कई बार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे में सातवां भर देते हो, छठे के अंदर सातवां भर देते हो। ये गलतियां कॉमनली हो जाती हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले की होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भर गए, उसके बाद आपको पता नहीं चला कौन सा छोड़ना था, और पेपर में तो पता है लेकिन ओएमआर शीट के अंदर गलतियां हो जाती हैं। तो यहां पर ऐसी गलतियां नहीं करनी, अच्छे से देखना कि पहला प्रश्न जी पहला है, ये ओएमआर शीट का पहला है जी, वहीं पे टिक लगाना है। ये कॉमन सी गलतियां हैं और ये कॉमन गलतियां ना करते करते कम से कम 3-4 प्रश्नों को लेकर के डूब जाती हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। पेपर को अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख करके पेपर को अटेम्प्ट करना है और 2 राउंड में तो कम से कम आपको जाना है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉमनली जो प्रश्न आता है वो है, उसके बाद जब पूरे पेपर को पढ़ोगे तो आधे प्रश्न आपको सुलझेंगे, क्योंकि किसी प्रश्न का आपको कहीं ना कहीं और टकरा के मिल ही जाएगा। तो बस आपको बेहतर तरीके, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, एक मजबूत होकर जाना है पेपर के अंदर और कूल एंड काम होकर के जाना है। और बेसिक से जो मिस्टेक्स हैं वो मार्कशीट को भरते समय वो बिल्कुल भी गलतियां मत करना, रोल नंबर को भरते समय गलतियां मत करना। तो आप सभी को दोबारा से उत्कर्ष परिवार की ओर से इस जेल पढ़े के एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और आपके ऊपर मां सरस्वती और लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।